फिर आ गए। सब राज्य खुश है। हाँ। So hello everyone, RK is this side. I strongly welcome to all of you in this video जिसमें अपन लोग बात कर रहे होंगे कि बैंक निफ्टी अपने पिछले ट्रेडिंग डे जो कि 28th ऑफ फेब था उस दिन कैसा परफॉर्म किया है और उसके बिहाफ पे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि उसका जो चार्ट बना है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, उसके बिहाफ पे फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के दिन यानी कि 2 मार्च को कैसा परफॉर्म करने वाला है, ताकि जब मार्केट में अपन बैठे तो हमारे पास जब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के दिन जब मार्केट ओपन हो हमारे पास सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, हमें आइडिया हो कि क्या करना है गाइस। तो आइए अब इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। जब आप 28th ऑफ फेब का जब देखोगे मार्केट एनालिसिस तो इसमें ये समझ में आ रहा है, देखो कि मार्केट ओपन यहाँ हुआ है। ओपन होने के बाद जब ये ओपन हुआ था तो 1.5% के आसपास में अप्रोक्स 1.5% के आसपास में ये गैप डाउन ओपन हुआ था। जब गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन होने के बाद एक सबसे अजीब चीज़ ये थी कि देखो, एक तो ये चीज़ है ना कि जो प्रीवियस डे था यानी कि 25th फेब जो था उस दिन, उसके एक दिन पहले मार्केट बहुत तेजी से गिरा था और 25th ऑफ फेब को मार्केट फिर गैप अप हुआ था और गैप अप होने के बाद देख रहे हो फिर ऊपर गया और ऊपर जा करके ये जो 200 EMA है इस 200 EMA के आसपास में कंसोलिडेट कर गया, उसी को रेजिस्टेंस लेकर के वहीं पे क्या कहते हैं उसको कि कंसोलिडेट करता रहा। फिर उसके बाद जब कल यानी कि 28th ऑफ फेब को जब मार्केट ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद ये देखो नीचे आया है और नीचे आ करके अगला जो कैंडल बना है ना 5 मिनट का, ये मारुबुजू कैंडल है, इसको मारुबुजू कैंडल बोलते हैं, ये वाला सेकेंड वाला। और ये जो मारुबुजू कैंडल है ना ये मारुबुजू कैंडल ये जो लोअर लो था एक दिन पहले का उसको ब्रेक किया है। इसका मतलब था कि सबको एक्सपेक्टेड था कि मार्केट अब यहाँ से जो गैप छोड़ करके गया है ना यहाँ से और यहाँ के बीच में इस गैप को फुलफिल करना चाहिए, मतलब कि एक बड़ा सा टारगेट मिलेगा ना पुट साइड में, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट वहीं से थोड़ा सा नीचे आया, एक और कैंडल जो है रेडिश बनाया और रेड बना करके फिर यहाँ से पुल बैक हो गया। मार्केट पुल बैक हो गया मतलब अजीब हो गया। ये जो देख रहे हो, जब ये ब्रेक हुआ तो सबको एक्सपेक्टेड था कि नीचे आएगा, लेकिन हुआ है नहीं ऐसा। अभी से अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेड लिए होगे ना तो ये आपका स्टॉप लॉस रहा होगा और फिर ये स्टॉप लॉस हिट किया होगा। तो अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना वो टेक्निकल के हिसाब से नहीं हुआ। वैसे भी अभी का जो ट्रेडिंग टाइम चल रहा है, ये ट्रेडिंग टाइम में टेक्निकल कम और न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है। यूक्रेन रसिया का जो बैटल है उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो मार्केट अप हो जाता है, और थोड़ा सा भी निगेटिव आता है, रसिया बोला साले बम मार देंगे, बस मार्केट डाउन, गैप डाउन। फिर बोला नहीं चलो बात करते हैं तो मार्केट अप। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है कि अपना टेक्निकल गलत हो रहा है, टेक्निकल कुछ गलत नहीं हो रहा, थोड़ा सा मार्केट एडवर्स कंडीशन में भी, तो दैट्स वाई ये पूरा एनवायरमेंट ही एडवर्स हो गया, तो क्या ही कर सकते हैं। सो कल क्या हुआ, फिर कल उसके बाद जब मार्केट ऊपर गया है तो चलो यहाँ तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर यहाँ जो देख रहे हो ये चीज़ मैं थोड़ा सा ये करता हूँ। देखो ये जो 2 कैंडल को ध्यान से देखना, सॉरी रुको एक और अच्छे से इसको करता हूँ। ये 2 कैंडल को देखो ध्यान से, इस कैंडल को बोलते हैं ना मॉर्निंग स्टार कैंडल। एक छोटा सा पिन बार टाइप है और एक बड़ा सा मारुबुजू है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल इसी को। और ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडल होता है इसका मतलब होता है कि मार्केट बुलिश होने वाला है। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो ये आपका स्टॉप लॉस होता और ये 50 EMA आपका टारगेट होता। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लाइव मार्केट में तो ऐसा, मतलब कि लाइव मार्केट में ऐसा बोलना अभी तो बोलना आसान है, पर लाइव मार्केट में ऐसा आप कैसे कंक्लूड कर सकते हो। पैटर्न बनते हैं भाई, कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं और वहाँ से उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। अभी थोड़ी देर बाद एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ सच है ये। तो गाइज अभी इसके बाद क्या हुआ है कि जब मार्केट फिर आगे ट्रेड करना शुरू किया है तो ये जो 50 EMA है, ये सबसे अच्छी बात है कि ये जो 50 EMA है ये सपोर्ट की तरह भी काम करता है और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। तो सपोर्ट की तरह तब काम करेगा जब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा होगा यहाँ कहीं, और आकर के अगर इसके पास जाएगा तो फिर यहाँ से सपोर्ट की तरह ट्रेड करता है। लेकिन रेजिस्टेंस तब बन जाएगा जब ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा हो, जैसे अभी कर रहा था ना, कल परसों तक कर रहा था, तो इसके नीचे से काफ़ी टाइम से कर रहा था एक्चुअली। तो जब नीचे से ट्रेड कर रहा था, देखो कल क्या हुआ है कि ये जो EMA का जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को ही ये ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करके फिर देखो 200 EMA के आसपास में जाकर के कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि पहले भी कर चुका है ना। पहले भी जब मार्केट को देखोगे ना तो देखो यहाँ पे पहले भी ये 25th ऑफ फेब को जब गैप अप हुआ था तो उसमें ये 50 EMA के ऊपर ही चला गया और फिर वहीं पे जाकर कंसोलिडेट कर गया। हालांकि
अभी एक सबसे और अच्छी चीज़ ये हुई है कि ये जो 50 EMA के ऊपर गया है, तो इसमें अगर एक टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा करोगे ना, जैसे कि 2 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं अपन, तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम में 200 कहाँ भाग गया, 2 मिनट के टाइम फ्रेम में गाइज ये देखो, ये जो 50 EMA है, जो 50 EMA है ना, ये 200 EMA को यहाँ पे कट किया है, देख पा रहे हो, ये जो 50 EMA है ये 200 EMA को कट किया है। और इसका मतलब ये होता है ना कि मार्केट थोड़े समय के लिए यहीं, सही देखो यहाँ पे कट हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट थोड़े समय के लिए यहीं पर ऊपर जाने वाला है। अब कितना ऊपर, ये थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में अपन देखेंगे, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। और देखो EMA ना, चाहे जब 50 EMA ऐसे घूमते हुए आए और 200 EMA अगर ऐसा हो और इसको यहाँ पे कट कर दे, मतलब कि 50 EMA 200 EMA को कट करके नीचे चला जाए, इसका मतलब होता है कि मार्केट में आपको क्या कहते हैं उसको, बियरिश, मतलब कि बियरिश मार्केट आपको दिखना चाहिए। आप बियरिश रन की तरफ जा रहे हो और आपको पुट साइड में ध्यान देना चाहिए कि पुट साइड में बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करनी चाहिए। और अगर नीचे से ऊपर कट कर दे, जैसे कि 50 EMA घूमता हुआ आ रहा है और 200 EMA को अप साइड में कट कर दिया, और यहाँ पे जब कट करेगा तो इसका मतलब क्या, मार्केट थोड़े समय के लिए ही सही पर ये बुलिश होने वाला है और आपको कॉल साइड में बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करनी चाहिए। तो ये तो जो है ना, कल का जो क्रॉसओवर हुआ है, ये क्रॉसओवर बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव क्रॉसओवर है। अब इसको फिर से वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो देखो अभी ना ये 5 मिनट का जो 200 EMA है, इस 200 EMA को ये रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है। अगर कल मार्केट इस 200 EMA के ऊपर में ओपन होता है, गैप अप होता है, फिर आप क्या मान सकते हो कि जो गैप है ना, उस गैप को ये फील करने की कोशिश करेगा। और गैप कैसा है वो दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ मैं कि गैप कौन सा बन रहा है। देखो इसको अपन लोग शिफ्ट करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, है ना, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अपन देख सकें। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जब देखोगे तो एक पैटर्न बना हुआ है, जो आपको भी दिखाता हूँ मैं। देखो पैटर्न ये है कि यहाँ से ले लो और ये, और नीचे से ले लो ये, देख रहे हो यहाँ पे जब ये है ना, ये जो अपना बना हुआ है पैटर्न, इसको बोलते हैं ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अप्रॉक्स सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। इसमें मल्टीपल जगह रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नंबर 1 2 और इधर तो 3, और नीचे में सपोर्ट 1 2। और यहाँ पे जब मार्केट गैप डाउन हो गया ना, 22 Feb को जब मार्केट गैप डाउन हुआ था, तो उस समय क्या हुआ, उस समय जाकर के ये रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होने लग गया है। देख रहे हो जो पहले सपोर्ट बन रहा था वो अब रेजिस्टेंस हो गया है। अब इससे क्या बात समझ में आई, इससे बात ये समझ में आई है गाइस कि देखो जो सपोर्ट है ना और जो रेजिस्टेंस है, कोई भी चीज़ सपोर्ट की तरह तब काम करता है जब, मतलब कोई भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट तब होती है जब ये मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा हो। लेकिन अगर ये ब्रेक करके नीचे आता है ना और फिर वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यही इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाता है, सिंपल। तो अब यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यही इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है। और देखो जब 23 Feb था, जब मार्केट क्लोज हुआ था, तो इसी रेजिस्टेंस के आसपास में हुआ था। लेकिन 24 Feb को तो बैंड बच गई थी मार्केट की। अब देख सकते हो, अब जो यहाँ पे गैप छूटा हुआ है ना, इस गैप को मेरा अपना एनालिसिस ये कह रहा है कि ये जो गैप छूटा हुआ है ना, इस गैप को अब मार्केट फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। और ये गैप बहुत जल्द फिल हो जाना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि अपना जो 2 मिनट का टाइम फ्रेम था ना, 2 मिनट के टाइम फ्रेम में जो क्रॉसओवर हुआ था 50 EMA का, ऐसे हुआ था ना, 50 EMA का 200 EMA के आसपास में, ये शो कर रहा था कि मार्केट बुल रन में जाएगा थोड़े समय के लिए। इट्स ओके, बुल रन में जाएगा, सही बात है, बट बुल रन में जाएगा तो इतना ज़्यादा बुलिश भी नहीं होना है। रीज़न ये कि देखो यहाँ पे ना बहुत सारे वजह, मैं आपको तो 3 वजह बताता हूँ एक्चुअली। देखो पहली वजह ये है कि ये जो गैप छूटा हुआ है ना, ये गैप, इस गैप को मार्केट फिल करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक तो सपोर्ट, ये तो रेजिस्टेंस ये मिलेगा, दूसरा ये 200 EMA का रेजिस्टेंस मिलेगा। तीसरी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मार्केट अपना गैप जरूर फिल करता है। तो देखो यहाँ पे भी ना गैप बचा हुआ है, समझ पा रहे हो। तो ये जो गैप बचा हुआ है ना, इस गैप को फिल करने मार्केट जरूर आएगा। तो हो सकता है कि अभी जो चल रहा है ना, ये यहाँ से इस गैप को फिल करे, फिल करने के बाद इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले और फिर वापस से नीचे चला है। तो गाइज, और हाँ एक और चौथी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जब टेक्निकल एनालिसिस अपन करते हैं ना, तो ये चौथा रीजन है कि जब अपन टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है, और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ना एक रूल होता है कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट दे तो अपर साइड में, या ब्रेक डाउन दे लोअर साइड में, तो ब्रेकआउट देगा तो इसका ये टारगेट मिलता है। मतलब कि जितना इसका हाइट है, देखो ऐसे है ना ये हाइट, जस्ट 1 सेकंड, हाँ जी देखो
ये है ना हाइट 6.18% का, तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ से मतलब कि इस पॉइंट से उतना ही ऊपर, इस पॉइंट से इतना ही ऊपर 6.8% के आसपास में ही आपको टारगेट मिल जाएगा, मतलब कि 40,000 के आसपास का टारगेट मिल जाता अगर ये इसको ब्रेक कर देता तो। और अगर लोअर साइड में यहाँ से ब्रेक किया है तो ये वाला टारगेट मैं पहले से ड्रॉ करके रखा था, ये वाला टारगेट आपको मिलना चाहिए। तो टेक्निकल के हिसाब से भी मार्केट को यहाँ आना चाहिए था, है ना। और गैप भी छोड़ करके गया, तो इस गैप को फिल करने भी मार्केट आएगा। ऐसा कोई गैप नहीं है जिसको वो मार्केट फिल किए बिना ही ऊपर चला जाए, मतलब अभी आए, 2 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, पर आएगा। अब इसका लॉजिक क्या, अब इससे क्या कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना चाहिए? कंक्लूजन ये ड्रॉ होना चाहिए कि गाइस अभी जो मार्केट मूव कर रहा है ना, तो इस मार्केट के मूवमेंट में आपको कल जो क्रॉस ओवर हुआ है उसके हिसाब से तो बुलिश रहना है, समझ रहे हो? उसके हिसाब से थोड़े समय के लिए बुलिश रहो। ये टारगेट देखो, पहले तो ये गैप फिल करेगा, फिर इसके बाद ये टारगेट ले सकते हो। तो एक तो ये है कि आपको कल के लिए बुलिश रहना है, मतलब कि कॉल साइड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी सर्च करते रहनी है। और आपको पहला जो देखो यहाँ पे ना सबसे मेजर रेजिस्टेंस मिल रहा है वो ये मिलना है 300 का, 36,300 का। अगर ये फुलफिल हो जाता है तो फिर से यहाँ कहीं का आपको टारगेट मिलेगा, 200-300 पॉइंट का जो बैंक निफ्टी में टारगेट मिल जाएगा। और उसके बाद अगर फिर से ब्रेक होता है ये, तो उसके बाद फिर ये गैप फिल होगा, उसके बाद ना एक गारंटी से एक गैप फिल हो जाएगा, फिर आपको एक अच्छा सा टारगेट मिलेगा। तो ये तो आपका लेवल हो गया। लेकिन एक और चीज़ देखो आप ध्यान से कि इस मार्केट में भले ही कल के लिए या थोड़े समय के लिए बुलिश हो जाओ, पर ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यानी कि आपको फ्रेश बाइंग करने की, किसी भी बैंक के अच्छे जो बैंक है ना उनके शेयर को फ्रेश बाइंग करने की अब भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ट्रेड करते हो, तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर तो आप उठा लो, जब मन करे तब उठा लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो अच्छे जो निफ्टी 50 के जो शेयर्स होते हैं तो प्रॉफिट ही देते हैं। तो अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो ट्रेड लेने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग करो, पोजिशनल ट्रेडिंग करो, तो उन सब के लिए आपको थोड़ा सा प्रिवेंट करना चाहिए। क्योंकि देखो पहली रीजन तो ये है कि रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है ना, बैटल चल रहा है, वो थोड़ा डेंजर जोन में है। अभी रसिया बोला कि मार देंगे, साले खाली कर दो, नहीं तो क्या क्यू के लोग निकल जाए, नहीं तो बम मार देंगे यहाँ पे। तो एक तो वो डेंजर चल रहा है, और दूसरा कि अभी अपना जो मार्केट है ना, यहाँ पे गैप वैप जो छोड़ करके गया है, इसको फिल करने जरूर आएगा। तो टेक्निकल के हिसाब से भी ये टारगेट हिट होना चाहिए था, गैप भी छोड़ के गया है और ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए आपको भी फ्रेश बाइंग से बचनी चाहिए। किसी भी शेयर का जो किसी भी बैंक के जो अच्छे शेयर्स है ना, उनमें अभी फिलहाल तो फ्रेश बाइंग नहीं करो। तो उसमें फ्रेश बाइंग नहीं करो, उसके बाद जब मौका मिलेगा, जब ये इसको ब्रेक करेगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करके जब ऊपर यहाँ कहीं ट्रेड करने लग जाएगा, तब अपन इस टारगेट को लेकर के, ये वाला टारगेट, और फिर अपन अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। उस समय का मौका आएगा। लेकिन फिलहाल तो जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो अपन लोगों ने 3 लेवल देखे थे, है ना। पहला लेवल तो ये था कि जब मार्केट अगर 5 मिनट का ईएमए जो था ना उसके ऊपर, या अगर यहाँ से देखोगे तो देखो 36,300 के ऊपर में अगर ओपन होता है, इसके ऊपर में अगर ओपन होता है, तब आप इसमें एक छोटा सा टारगेट ले सकते हो। मतलब 200-300 पॉइंट का टारगेट जो है ना, वो हालांकि छोटा टारगेट होता नहीं है बैंक निफ्टी में, 200-300 पॉइंट का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट हो गया। तो एक तो ये टारगेट आप ले सकते हो। और अगर इसके ऊपर भी मार्केट कल जाता है, जो कि होने का चांस है, मुझे लगता है कि गैप अप होगा कल मार्केट, तो अगर वो भी होता है तो उसके बाद आप फिर मार्केट में ये वाला जो टारगेट है ना, आप ये वाला जो गैप बचा हुआ है इसको टारगेट में लेकर के और ट्रेड कर सकते हो। देखो गाइज, ये तो अपनी एनालिसिस है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। लेकिन जब मार्केट ओपन होगा ना, तो मार्केट ओपन होने के बाद आप अपना जो टाइम फ्रेम है उसको एक सूटेबल टाइम फ्रेम में एक अच्छी सी एंट्री दे करके एंट्री लेना। आप अगर ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि कॉल साइड में ही, तो मार्केट में अगर एडवर्स कंडीशन कुछ क्रिएट होता है ना, एक्सटर्नल न्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, बहुत ज़्यादा फैक्टर, वो इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है उस चीज़ का। तो अगर उस समय आपके टाइम फ्रेम में अगर लग रहा है कि नहीं कॉल साइड नहीं, पुट साइड में ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है, तो आप पुट साइड में भी जा सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ कॉल साइड में जाओगे। तो आप अपनी ट्रेड करते समय आप देखो, अभी सुनो सबकी, अपना क्या पहले से लेवल बना करके रखो। लेकिन तब जब आपको लगता है ना कि मार्केट में, उस समय क्या कहते हैं, जब मार्केट ओपन है और उस समय आपको जैसा सिचुएशन लगता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। सो आज की मेरी एनालिसिस यही थी गाइस, जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगे देन लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड काइंडली अपने दोस्तों के साथ ना शेयर करो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ प्रॉफिटेबल डे।